So hello ladies and gentlemen, I welcome you all with open arms to CDS Insights. This is me, Harshvardhan Singh Rathod, and today in this video we will be discussing about the subjects, book list and resources that we need to have to crack CDS General Studies paper. In the General Studies paper of CDS मेजरली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं. वो 6 सब्जेक्ट्स हैं साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स. Today, in this video, we will be discussing about 3 major subjects that are history, polity and geography. हमें CDS के लिए किस प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को पढ़ना है, क्या हमारी बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन 6 सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए. तो हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की. हिस्ट्री एक बहुत ही वाइड एंड वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी टर्म्स आती है. मेजरली हम उसको 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री का जीएस में उतना वेटेज नहीं होता फॉर सीडीएस. वो उसका वेटेज हमारे ऑप्शनल यूपीएससी में आ जाता है जो सीएससी का पेपर होता है. सो हमारे लिए 3 मेजर सब्जेक्ट जो हमें डिस्कस करने हिस्ट्री के अंदर वो है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए इन हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए. हमारी बुक लिस्ट होनी चाहिए 11th क्लास की एनसीईआरटीज जो ओल्ड एनसीईआरटीज है. 11th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. इफ यू डोंट प्रेफर द ओल्ड एनसीईआरटी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ 11th क्लास, यू कैन ऑल्सो यूज द स्पेक्ट्रम बुक. उसके अलावा 12th क्लास में जो 3 बुक्स है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये 3 बुक्स. सो दिस 6 बुक्स विल बी द योर स्टैंडर्ड बेस. अगर आप का बेस थोड़ा सा कमजोर है तो यू कैन गो फ्रॉम एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 6 to 10th. 5 एनसीईआरटीज है, दे विल बी टेकिंग योर 5 days. जस्ट गो थ्रू 1 एनसीईआरटी ईच डे एंड प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंग टू द बुक. एक बुक एक बार में नोट्स बनाइए. एक दिन में आप सुबह उसको पढ़िए, शाम में उसके चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स बना दीजिए फॉर हिस्ट्री. लेट मी सी यू हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मैंने बहुत अच्छे से उसके नोट्स बनाए from class 6 to 10th. First start with the notes that I prepared. These are my notes for history from class 6 to 10th. This is class 6th history. This is chapter 1 of class 6th history. This is chapter 2. This is chapter 3. This is chapter 4. So एक चैप्टर को मैंने आधा पेज दिया. This was all prepared in one day. सुबह मैंने पढ़ा, शाम में मैंने उसके नोट्स बनाए. इसी प्रकार से क्लास 7th की एनसीईआरटी, क्लास 8th की एनसीईआरटी, क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी. ओवरऑल समिंग अप ये 20 पेजेस होते हैं. 20 पेजेस में मेरी ओवरऑल हिस्ट्री हो चुकी थी. उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की. जो स्टैंडर्ड बुक्स हमने बताई, 3 हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटीज हो सकती हैं. दिस इज मिडाइवल इंडिया. एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी रेफर की थी जो पीडीएफ वर्जन में थी, और मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को रेफर किया था और मेरे जो क्लास नोट्स थे संचित सर के नोट्स को उन्हें रेफर किया था. तो ये हमारी हो गई 11th क्लास का सोर्स. 12th क्लास की 3 बुक्स हैं: थीम्स इंडियन एंड इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3. तो हिस्ट्री से हमारे पास ओवरऑल 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं जो 20 से 22 मार्क्स के बीच रेंज करते हैं. बट इसमें हमारा इनपुट बहुत ज्यादा होता है, आउटपुट प्रोपोर्शनेटली बहुत कम होता है कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी. सो हियर द गेम स्टार्ट्स विथ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क. सो ऑलवेज चूज स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क. यू नीड नॉट बी अ मास्टर इन one subject, you should be general in all subjects. This was all for history. After completing all this, you must jump to PYQs, which will be your base. So now let's move on to polity. Polity के लिए just begin with class 6 to 10th NCERTs. आप उन्हें उसी प्रकार से पढ़िए जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी. हर एक एनसीईआरटी को एक दिन दीजिए. इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है. पॉलिटी एनसीईआरटीज आर वे सिंपलर देन द हिस्ट्री एनसीईआरटीज. देयर आर लेस फैक्चुअल टर्म्स, देयर आर लेस डेटा, देयर आर लेस फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो मैंने इसको चैप्टर वाइज नहीं किया, मैंने इसे बुक वाइज किया. The overall finished in the 12 pages. 6th to 10th NCERTs finished in the 12 pages. Class 6th NCERT finished in 2 to 3 pages. This was it. You must use diagrams, tabular forms, Venn diagrams, this kind of pattern. Class 7th NCERT
class 8th NCERT, class 9th NCERT C, the Venn diagrams, tabular forms, and class 10th NCERT. These were NCERTs. If you prepare notes of NCERTs, you need not have a look at them all the other times. You go for revision, you just need to have this 12 pages, 15 pages, 20 pages for a revision. आपको हर बार बुक उठा के नहीं पढ़ना होगा, आप एक बार नोट्स बना लीजिए. You need not buy all the books. You can go to PDF forms. If you have a tablet phone, you can prepare notes from them. That would not take a long time. आपको books खरीदने की जरूरत नहीं है हर बार. After that, just move on to 4 books. Class 11th and class 12th NCERTs. They are Indian Constitution and Work, Political Theory, Politics in India since Independence, and Contemporary World Politics. ये 4 बुक्स, इन्हें अपना सोर्स बनाइए. इन बुक्स को भी उतना डिटेल नहीं पढ़िए, बिकॉज फॉर पॉलिटी योर वन स्टेप सॉल्यूशन, योर बाइबल विल बी एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत. आप उस बुक को बहुत ध्यान से पढ़िए. आई नो इट्स अ बल्की बुक, बहुत मोटी बुक है, बट आपको ये पूरी बुक नहीं पढ़नी है. आपको इसमें से सेलेक्टिवली पढ़ना है. दैट विल बी, लेट मी शेयर यू व्हाट सेलेक्टिवली यू हैव टू रीड. जस्ट गो थ्रू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, preamble, fundamental rights, fundamental duties, DPSPs, amendments of the constitution. उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव और उनका इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ लेना. आफ्टर दैट जस्ट गो टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, जुडिशियरी, and thereafter go to the tabular forms. All the tables that are contained in this book are very 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 important, like schedules, articles, parts, amendments, major cases like Berubari Union, Menka Gandhi case, Mindrewa Mills case, IC Golaknath versus State of Punjab case. These all cases are very important. After that move on to the last section. इसमें आपके लिए practice questions available है. Do follow these practice questions. Other than that, go for other practice questions, other practice sets that are available in the market. You must not fear from availing these questions. आपको जहाँ questions मिल रहे हैं पॉलिटी के, do that. They will be your solution. After that, we will move to the subject that is most scoring in these 3 art subjects, that is geography. Because the other 2 subjects are static subject. They are theoretical subjects. Whereas geography is a practical subjects. Other 2 subjects में current affairs का weightage कम होता है, हिस्ट्री में तो बहुत ही कम होता है पॉलिटी के कंपैरिजन में, बट इन ज्योग्राफी करंट अफेयर्स का भी वेटेज होता है, लोकेशंस का भी वेटेज होता है, प्लेसेस इन न्यूज का भी वेटेज होता है. देयर वुड बी अ सेपरेट टॉपिक syllabus mentioned, that is places in news. So for geography, one who is a weak base can again move to the NCERTs, and I will advise all, if you have time, just move to the NCERTs from class 6 to 10th. They are 3 subjects: history, polity, geography. There are 6, 5, 5, 5, 15 NCERTs. For each NCERT, just give your 1 day. 15 दिन में आपकी 15 NCERTs आराम से हो सकती है विथ हैंडमेड नोट्स. तो आपको उन 15 दिनों की मेहनत बहुत 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 ज़्यादा इफेक्ट करेगी. आपको 15 बुक्स बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ सकती. आप उन 15 बुक्स के नोट्स बना दीजिए, 15 बुक्स को साइड में रख दीजिए. There is no need to again go to those books. Just you need to go to the notes. So these are my notes for class 6th NCERT. See, 6th NCERT chapter 1, 6th NCERT chapter 2, there are diagrams. Diagrams, maps in geography are very 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 important. आप एक लोकेशन के बारे में 1000 लाइनें लिखें. Better than that, just put 2 or 3 maps about that location. Physical characteristics, political characteristics, डेटा, सेक्स रेशियो, फिगर्स, पॉपुलेशन वाइज, क्या पॉपुलेशन किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, क्या क्रॉप्स ग्रोन होती है, क्या आउटपुट होता है, जीडीपी, जीएनपी. ये these are diagrams. This is class 6th, this is class 7th, similarly this is class 8th, this is class 9th, this is map. I know it's a bit absurd, but ये notes, Venn diagrams. This is just NCERT of geography, finished in nearly 17 pages. I can give this handmade notes to everyone who asks for, but उसका कोई फायदा नहीं है until you go, you grind and prepare your own notes. After you have gone through the 6th to 10th NCERT and prepared your notes, just now move on to the 4 major books. क्लास 11th की 2 NCERT और क्लास 12th की 2 NCERT. वो आपका फाइनल सोर्स होने वाला है. ये 4 बुक्स, इन 4 बुक्स के आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 4 बुक में लिखी हुई हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है.
इन 4 में से भी ये 2 बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन 2 में से भी इफ़ यू वांट टू पिक वन आउट, दिस इज योर वन स्टेप सोल्यूशन। आप इस बुक को नॉन नेगोशिएबल मान लीजिए। इफ दे आर 100%, दिस इज 70 to 75%। आप स्टार्ट करिए इस बुक से, यू विल हैव योर बेस बाय 6th to 10th बुक्स। आप उससे अपना बेस बना चुके होंगे। नाउ मूव टू दिस बुक, स्टार्ट विथ दिस बुक। इसमें हर एक लाइन, हर एक वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। अपने नोट्स इसी में बनाइए, बिकॉज इन दिस बुक देयर इज एम्पल ऑफ स्पेस फॉर योर नोट्स। You go through a chapter, you are going through a chapter, you can make your notes here. You can also use sticky papers. I don't like to mark my notes in the books. This is what I followed. मैं अपना रफ में लिख लिया करता था, और अदरवाइज आई हैड माई टैबलेट, उसमें मैं डिजिटल नोट्स बना लिया करता था। सो दिस 4 आर द बुक्स: फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 4 बुक्स ज्योग्राफी के लिए बहुत सही बुक्स हैं। जस्ट गो टू देम। यू नीड टू बाय दिस बुक्स बिकॉज फिजिकल बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट। उससे देख के आपको पढ़ने का मन करता है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद फॉर करंट अफेयर्स, फॉर लोकेशंस इन न्यूज़, you must have one Oxford student atlas with you. You can go for any atlas, whichever is available to you, but you must always have a atlas. Atlas में आप places देखिए. Imagine you see a place like Russia-Ukraine war. Go search what are Russia, where is Ukraine, इनके बीच क्या fight है, Israel-Hamas war, Gaza Strip, Jordan country, anything you see, just go to the book. Just go to the atlas. See, in any current affair news, you find a place, go to this. Any geographical news you find, you go to this place. उसके अलावा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, like at the end you can go solve these questions. इंडिया की मेजर लोकेशंस इस मैप से कवर हो जाएगी. This is what you need to follow for history, polity and geography. Other than this, after finishing your notes, I told you, for NCERTs, just use 15 days from class 6 to 10th, 15 days, 15 books, 15 book के note. Take up this challenge. It is upon you कि आप कैसे करते हैं, कि आप फर्स्ट 5 days ज्योग्राफी करते हैं, या एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी करते हैं, या यू टेक अप 2 books, 3 books. दिस इज ऑल अप टू यू. प्रोसेस मैटर नहीं करती, रिजल्ट मैटर करता है. Everyone is gonna ask for your result, no matter how hard you grind it. But if you don't get the result, no one will ask for what you did, what you didn't. If you get that result, people will ask what you did, what you followed. This is simple, what I have learned. आपके लिए रिजल्ट मैटर करेगा. सो वट एवर यू चूज अकॉर्डिंग टू योर अडेप्टेबिलिटी, सूटेबिलिटी. आपको क्या सूटेबल हो रहा है, आप किस चीज़ में ज़्यादा अडेप्टेबल हैं, आप वो चीज़ करिए. आफ्टर यू हैव फिनिश्ड दिस 3 subjects, जस्ट मूव टू द PYQs, जस्ट मूव टू द क्वेश्चंस. आपने इनके नोट्स बना लिए हैं, यू कैन गो टू दोज नोट्स, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. 5 revisions, 6 revisions, you can go. There is no problem. Solve the PYQs. उसके बाद आप इन सब्जेक्ट्स के और क्वेश्चंस ढूंढिए, व्हाट आर अवेलेबल. देयर आर मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो CDS आते ही बहुत सारे फ्री मॉक्स लगाने दे देती है, फ्री सेक्शनल टेस्ट दे देती है. जस्ट डू दिस सेक्शनल टेस्ट, डू दिस PYQs. दे विल बी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल, नो डाउट, वेरी इंपॉर्टेंट. So this was all about the strategy, book list and resources which I followed and which anyone can take up idea from. You need not have कि आपको यहाँ से सारा ही सारा कॉपी करना है. आप अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करिए, आपके लिए क्या सूटेबल है, आप किन चीज़ों को किस तरीके से अडेप्ट और मोल्ड कर पाते हैं, आप उसके हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए. बट यू कैन टेक excerpts from my strategy. So thank you so much for watching. I hope you like this video and comment for part 2 if you want the detailed strategy for science, economics and other subjects and current affairs which I followed or which you can have from excerpts. Thank you so much for watching. I hope you like the video. Do like, share and subscribe the video. Stay connected to CDS Insights. Thanks so much for watching. Bye bye.